उत्तर प्रदेश, जहां ठोको पुलिस किसी से भी उठक बैठक करा सकती है, किसी से भी कान पकड़कर माफी मंगवा सकती है, किसी की भी चाल बिगाड़ सकती है, जिसका चाहे उसका एनकाउंटर कर सकती है और किसी को भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने के नाम पर उठा सकती है, थर्ड डिग्री के नाम पर टॉर्चर कर सकती है। आंकड़े बता रहे हैं कि 2018 से 2023 तक 41 लोगों की पुलिस कस्टडी में मौत हो चुकी है। जो पुलिस कहती है कि अपराधी और गुंडे कांपते हैं, जो उत्तर प्रदेश से भागकर दूसरे प्रदेशों में या तो जान बचाने के लिए छिपे हैं, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं, या तो सरेंडर कर चुके हैं, या तो जेलों के अंदर कैद हैं। उस उत्तर प्रदेश से पुलिस के सामने कोई भी लफंगा भगवा पहनकर खुद को बजरंग दल का ठेकेदार बताकर कहीं भी आतंक मचाएगा और कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो तस्वीरों में दिख रहा है वो पुलिस चौकी में घुसकर एक थानेदार को धमकाता है और वो वहां से चला जाता है। यहां ना तो पुलिस का डंडा निकलता है, ना गोली चलती है और ना बाबा का बुलडोजर काम आता है। ऐसा क्यों है कि कोई भी भगवा पहनकर खुद को बजरंग दली बताकर कहीं भी आतंक मचा रहा है। पूरी टीम आ गई और थाने में खींच ले जाएंगे, हम बोलोगे। पूरी टीम आ गई और थाने में खींच ले जाएंगे, हम बोलोगे। पूरी टीम आ गई और थाने में खींच ले जाएंगे, हम बोलोगे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो रामपुर का है और जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो एक कर्तव्यनिष्ठ थानेदार को कुछ बरस पहले जान से भी मार चुका है। ये यूपी में ही हो सकता है क्योंकि बाबा का संरक्षण मिला हुआ है, तभी तो मॉडल स्टेट उत्तर प्रदेश में कोई भी लफंगा भगवा पहनकर खुद को हिंदू, गौरक्षक, बजरंग दली और सनातनी कहकर देश के सबसे बड़ी संख्या वाले पुलिस बल को न सिर्फ थाने में घुसकर धमकाता है बल्कि उसकी सरेआम खिल्ली भी उड़ाता है। यूपी पुलिस की फजीहत कराता है और सड़क, गली, मोहल्ले, चौक चौराहे, होटल तक जाकर आतंक मचाता है। यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। भगवा पहनकर आतंक मचाने वालों में सिर्फ रामपुर का सूरज पटेल नहीं है बल्कि चोर ऋषभ ठाकुर, जो बरेली में बर्थडे पार्टी में हिंदुत्व का चोला पहनकर एक होटल में लोगों के साथ मारपीट करता है, तोड़फोड़ करता है, लोगों को आतंकित करता है, उसके बाद से फरार चल रहा है। पुलिस को इस बरेली वाले हिंदुत्ववादी गुंडे की तलाश है क्योंकि ये बरेली बर्थडे पार्टी में हंगामा करने, मारपीट करने और पब्लिक प्लेस में लोगों को आतंकित करने का मास्टर माइंड है, जो वीडियो बनाकर पुलिस की नाक के नीचे हर रोज पोस्ट कर देता है। बताता है कि वो क्या है, वो बताता है कि हिंदुओं के लिए वो किस तरह से लड़ाई लड़ रहा है और उसके बदले में उसको क्या दिया जा रहा है। इस तरह की वो बातें कहता है। लेकिन सवाल है कि जिस उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज बताया जाता है, उसी उत्तर प्रदेश में इस तरह के गुंडे आए दिन आतंक मचा रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी के साथ लिंचिंग कर रहे हैं और किसी को धमकी दे रहे हैं और इसके बाद भगवा पट्टा डालकर कहते हैं कि हम तो हिंदुत्व के रक्षक हैं। सवाल है कि हिंदुत्व के रक्षक होकर लोगों को क्या मारा जाएगा, पीटा जाएगा, कहीं किसी भी पब्लिक प्लेस में घुसकर आतंक मचाया जाएगा और कहा जाएगा कि हम तो लोगों को की रक्षा कर रहे हैं। तो क्या यहां पुलिस व्यवस्था खत्म है? यहां कानून का कोई राज नहीं है? क्या पुलिस को नहीं रखना चाहिए? तब तो इन्हीं को सौंप देना चाहिए स्टेट को। क्यों योगी आदित्यनाथ पुलिस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं? क्यों भर्तियां कर रहे हैं? आखिरकार जब इन्हीं लोगों को आतंक मचाना है, यही रक्षक बने हुए हैं, यही सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, तो फिर पुलिस प्रशासन की क्या जरूरत है? क्या ऋषभ ठाकुर की जगह अगर कोई और होता तो क्या ऐसे ही योगी आदित्यनाथ चुप रहते? क्या यूपी पुलिस ऐसे ही चुप बैठी रहती? क्या वीडियो बनाकर कहीं भी पोस्ट करने वाले को ऐसे ही पोस्ट करने देती यूपी पुलिस? सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि वो कहां है। पुलिस को हो सकता है संभव हो कि पता भी हो, और नहीं भी पता है तो क्या अब तक जो व्यक्ति लगातार वीडियो पोस्ट कर रहा है क्या उसका अब तक पता नहीं कर पाए हैं? तो फिर सवाल है कि जो आप कहते हैं कि हम हाईटेक हो गए हैं, तो फिर हाईटेक होने का क्या मतलब है? अगर आप एक लफंगे को पकड़ नहीं पा रहे हैं तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो आपकी वर्दी पर भी है। यह पिछले कुछ दिनों में ना तो पहला मामला है और ना ही आखिरी, क्योंकि ऐसे लोगों को जब राजनीतिक संरक्षण मिलता है तभी ऐसे लोगों के हौसले बढ़ते हैं। अब इस घटना को ही ले लीजिए। थाने में एक शख्स खड़े होकर पुलिस के सामने कानून व्यवस्था बिगाड़ने की खुलेआम धमकी दे रहा है। कह रहा है कि अगर उनकी डिमांड नहीं पूरी की गई
तो वो क्या करेंगे ये खुद ही सुन लीजिए। कि गौवंश सिर्फ यहाँ पर हिंदुत्ववादी ठेकेदारों की जिम्मेदारी नहीं है, ये भारत भूमि है और भारत भूमि के अंदर हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर गौवंश नहीं कटना चाहिए, चाहे वो वर्दी में हो, चाहे वो कुर्ते पैजामे में हो, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो। अगर 48 घंटे के अंदर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है या भरपूर कार्रवाई नहीं होती है तो इस बिल्हौर के अंदर जितनी मस्जिदें हैं उनके दरवाजों पर अगर सुअर की बोटियां ना मिले तो मेरा सोचिए, ये शख्स पुलिस थाने में घुसकर पुलिस वालों के बीच कह रहा है कि अगर 48 घंटे के अंदर भरपूर कार्रवाई नहीं होती है तो इस बिल्हौर के अंदर जितनी मस्जिदें हैं उसके दरवाजों पर अगर सुअर की बोटियां ना मिले तो मेरा नाम ब्ला 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 XYZ जो भी हो कर दीजिएगा। ये बात कानपुर में बीजेपी विधायक राहुल सोनकर ने थाने में कहा है। सवाल है कि जहां कानून व्यवस्था बनाने में सहयोग करने की जरूरत है वहां तनाव बढ़ाने की बात खुलेआम एक विधायक कर रहा है। सोचिए, ये उस पार्टी के नेता हैं जो उत्तर भारत में गाय को माता मानते हैं लेकिन पूर्वोत्तर में बीफ खाते हैं और उसको जस्टिफाई भी बेशर्मी से करते हैं। अगर भरोसा ना हो तो सुधांशु त्रिवेदी को सुन लीजिए, बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। हाँ? ठीक, जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? एक खास प्रजाति की गाय को खाना वहां पर अलाउड है। अब जैसे गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना, भारतीय गाय माता है। खैर, हिंदी पट्टी में बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों के लिए गाय माता है लेकिन 5 स्टार होटल, रेस्टोरेंट और पूर्वोत्तर में बीफ खाता है। वो कहा जा रहा है कि वहां जो गाय है वो जर्सी है और यहाँ की गाय देशी है, इसलिए उत्तर भारत वाली जो गाय है जो देशी है वो माता है और जो पूर्वोत्तर में है वो विदेशी गाय हो गई, यानी कि जर्सी गाय हो गई, उसको आप खा सकते हैं, वो माता नहीं। ये सच्चाई है और बीफ के बाजार में बीजेपी नेताओं का सबसे बड़ा धंधा फलता फूलता है। खैर, बीजेपी विधायक मंदिर के पास खेत में बड़ी संख्या में गोवंश के अवशेष मिलने से नाराज क्योंकि हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। उसके बाद इंस्पेक्टर सहित 4 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए। 2 आरोपी नादिर और कादिर गिरफ्तार भी हुए। यहां देखो कार्रवाई कितनी तेजी से हुई, पुलिस वालों को भी सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन रामपुर में एक गुंडा थाने में घुसकर धमकाता है और बरेली में एक होटल में घुसकर हिंदुत्व के नाम पर एक गुंडा आतंक मचाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि बाबा का संरक्षण प्राप्त है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? नमस्कार दोस्तों।